हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि बच्चा विकलांग या फिर डिफेक्ट कैसे पैदा होता है। ऐसे तो जानते हो मैं मेरे चैनल में मैक्सिमम प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है आप लोगों को जानकारी देने के लिए, क्योंकि जो पहली बार माँ बनती है उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता होती है जो पता होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली आप सब जानते हो जब फर्स्ट टाइम हम प्रेग्नेंट होते हैं तो घर वालों से भी बात करना थोड़ा झिझक मानते हैं, तो हम थोड़ा पूछना भी थोड़ा ऑड सा लगता है कि कैसे पूछूं, क्या पूछूं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारे डिटेल बताने वाली हूँ कैसे बच्चा डिफेक्ट पैदा होता है। इसमें देखिए, आप जो प्रेग्नेंट वुमेन है, आप लोग थोड़ा सुन के घबरा गई होगी कि क्या है क्या नहीं है, बट कुछ ऐसे सिंपल सा टिप है आप लोग जो फॉलो करके आपकी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी कर सकते हो। ये सिंपल सा टिप है जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जरूर कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा। तो देखिए, जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था जितना अभी पता है। जब सेकंड टाइम मॉम बनते हो तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें पता होती है जब फर्स्ट टाइम नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा पूछना भी, किसी से पूछना इतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं जब भी चेकअप के लिए जाती थी तो डॉक्टर से मैं पूछती रहती। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैं पूछती रहती थी। डॉक्टर भी वहाँ की बहुत ही अच्छी थी, तो मुझे सारे डिटेल में बता देती थी। अफ्रीका में डॉक्टर ऐसे अच्छे होते हैं, तो सारे डिटेल वो लोग सब कुछ बता देते हैं कि ये आपको ये खाना है, ये पीना है, ऐसा करना है, आपका वेट कितना बड़ा है और आपको कैसे मेंटेन रखना है अपना वेट, पेट में लड़का है या फिर लड़की है, ये सारे चीज़ें फॉरेन कंट्री में जो है वो बता देते हैं। इसमें देखिए, जो बच्चा डिफेक्ट पैदा होने का पहली चीज़ है, जब डॉक्टर आपको लिख के देते हैं विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं, और किसी को प्रोटीन एक्स भी देते हैं। जहाँ यहाँ पे इंडिया में प्रोटीन एक्स बहुत सारे दिए थे, मुझे भी डॉक्टर ने दिया था। जब मैं पहली बार मैं इंडिया आई थी, जब प्रेग्नेंट होके इंडिया आई थी, तो मुझे डॉक्टर ने प्रोटीन एक्स भी दिया था। आप लोगों को भी जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत जनों को प्रोटीन एक्स दिया होगा। तो जो भी डॉक्टर लिख के देते हैं, मेनली आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन की दवाई आपको लेना ही लेना है। कोई ऐसे होती है जिसको आयरन की गोली पसंद नहीं आती, उसकी स्मेल पसंद नहीं आती है, और विटामिन की गोली जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो खाते नहीं है और फेंक देते हैं। घर वालों के सामने ऐसे करते हैं, मैंने हाँ दवाई ले लिया है बट मुझे पसंद नहीं आया, मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं, तो मैंने फेंक दिया। ऐसे मैंने बहुत सारे लेडीज़ देखी हैं कि उसकी दवाई की स्मेल जो होती है, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में जब आयरन देते हैं ना, आयरन जो चक्की होती है उसकी थोड़ा स्मेल इससे अजीब टाइप की होती है। जो मुझे भी फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे भी बहुत अजीब सा स्वाद लगा था, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल मुझे इतना पसंद नहीं आया था। ऐसा लगता था कि मतलब उल्टी हो रही है, बट मैंने बिल्कुल उसको स्किप नहीं किया। सब चीज़ मैंने, विटामिन की गोली बराबर मात्रा में ली और प्रोटीन एक्स लिया, और उसके बाद आयरन की चक्की मैंने बिल्कुल डॉक्टर ने जितने बार बोला था उतने बार ही लिया, और फॉलिक एसिड की भी मुझे दवाई दी थी, तो मैंने वो भी सब चीज़ ली है। तो आप बिल्कुल लेडीज़ ऐसे मत करिए कि आपको दवाई की स्मेल पसंद नहीं आ रही है तो आपने फेंक दिया, विटामिन की गोली आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपने फेंक दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप दवाई टाइम में नहीं लेते हो, वो लोग डॉक्टर जो लिख के देते हैं स्पेशली इसीलिए देते हैं कि आपकी बच्चा स्वस्थ हो, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो, और बच्चे की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होए, और बच्चे की विकास अच्छे से होए। उसके हाथ पैर जब बनना चालू हो जाते हैं, हाथ पैर अच्छे से बने, और जो बॉडी की स्ट्रक्चर होता है तभी से बनना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक प्रेगनेंसी होती है, तभी से थोड़ा बनना चालू हो जाता है। जब हमारे बच्चे का धड़कन आ जाता है उसके बाद से ही बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर तभी से आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन की दवाइयाँ लिख के देते हैं, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको लेना ही लेना है उसको। अगर आप नहीं लेते हो, इस तरह से फेंक देते हो, घर वालों के सामने दिखाते हो कि हाँ मैंने ले लिया और पीछे से जाके फेंक दिया, अगर आप ऐसी काम कर रहे हो तो आपका बच्चा डिफेक्ट पैदा हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप ये दवाइयाँ नहीं ले रहे हो तो आपके बच्चा डिफेक्ट पैदा होगा। तो देखिए, प्रेगनेंसी की पूरी टाइम में आपको डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। जो डॉक्टर लिख के देते हैं वही मेडिसिन आपको लेना है। जितना भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, किसी भी चीज़ की दवाई नहीं लेनी है। अगर आप दवाइयाँ लेते हो डॉक्टर से पूछे बिना, आपके सर में दर्द हो गया तो आपने दवाई ले ली, और थोड़ा सा बुखार टाइप हो गया तो आपने दवाई ले ली,
अगर आप ऐसे करते हो, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवाई लेते हो, तो वो दवाई का असर सीधा आपकी पेट का बच्चे को होगा और आपकी बच्चा डिफेक्ट पैदा हो सकता है। और बच्चा डिफेक्ट पैदा होने का अगला चीज़ है पीसीओडी या फिर पीसीओएस। अगर आप ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है तो आपका बच्चा डिफेक्ट ही पैदा होगा, बट जिसको भी पीसीओडी या फिर पीसीओएस है उसको हो सकता है उसके बच्चे में प्रॉब्लम हो, उसके पेट में प्रॉब्लम हो। किसी को ऐसा होता है कि पानी जम जाता है पेट के अंदर, किसी को ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, किसी को जो पीसीओडी से जूझ रहे हैं, जिसको भी पीसीओडी है उसको बेबी होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ही होता है। पहले तो कंसीव करने में प्रॉब्लम, उसके बाद जब आप एक बार कंसीव कर लेते हो तो उसके बाद भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्टेप स्टेप पे ध्यान नहीं रखोगे, टाइम में, महीने महीने में डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। जिसको भी पीसीओडी या फिर पीसीओएस हैं तो आप बिल्कुल ऐसा ध्यान रखिए, फिर टाइम में डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से पूछिए कि क्या है क्या नहीं है बेबी की। मतलब उनको बार बार आपको ही बोलना पड़ेगा, बेबी को चेक करना कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप खुद ही आगे होके नहीं बोलोगे तो हो सकता है डॉक्टर भी थोड़ा सा लापरवाही करे, क्योंकि आप सब जानते हो कि इंडिया में ऐसे ही है थोड़ा बहुत। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अच्छे से ध्यान देते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल या फिर कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो तो थोड़ा सा ऐसे ही यूँ अच्छा सा चेकअप नहीं करते हैं। क्योंकि मेरी जब प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे, मेरी बेटी के टाइम पे, मैंने 1-2 बार सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाई थी। तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब मैं गई और उन्होंने बस अच्छे से चेक भी नहीं किया, बस यूं करा और बोला हाँ बच्चा सही है आप लोग जाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया सरकारी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट, और मैं स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराती थी, क्योंकि मुझे सरकारी का इतना समझ में नहीं आता था। क्योंकि कोई डॉक्टर ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा देख लिया और बोले हाँ ठीक है ऐसा है वैसा है तो आप जाओ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि आपको पहले से ही पता है आपको पीसीओडी है, आपकी हार्मोन डिसबैलेंस है। क्योंकि आप सब जानते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हमारे हार्मोन जो हैं इधर उधर मतलब ऐसा वैसा होता रहता है। हार्मोन डिसबैलेंस भी होता है और हार्मोन चेंजेस भी होता है। बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब आपके शरीर में, आपके पेट में बेबी बन रहा है तो आपकी शरीर से ही सब कुछ लेता है वो। तो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा और हेल्दी चीज़ें करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर हो सके तो आप वॉक कीजिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो तो पीसीओडी में भी आपका बच्चा बहुत ही बिल्कुल सही होगा। क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, पहले बेटी है अभी बेटा है। आप सब जानते हो मुझे पीसीओडी है, तो मेरे दोनों बेबी मतलब अच्छे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है उनमें डिफेक्ट। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखते हो तो आपका बेबी को भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा। और आप जो मैंने पहले बताई, आप आयरन, विटामिन और प्रोटीन, जो प्रोटीन एक्स देते हैं, और आप प्रोटीन खाना खाइए, अंडे वगैरह, चिकन मटन सब कुछ खाइए। अगर आप वेज है तो पनीर खाइए, डेयरी प्रोडक्ट अच्छे से लीजिए, तो आपका बच्चा बिल्कुल सही होगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर बोलते हैं आप वो ही कीजिए, जो होते हैं ना पुराने दादी नानी जो बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी परंपरा भी हैं, मैंने इंडिया में देखा है। तो आप लोग उसको फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। कोई चीज़ें तो ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा सही होता है, बट कोई चीज़ें ऐसे भी अजीब सा भी वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना और ऐसा ऐसा होगा। तो उसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप माँ हैं, आपके पेट में बच्चा पल रहा है, तो आपको खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोलेगा ये खा लो वो खा लो, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। आपके दिमाग से सोचना है और आप डॉक्टर से बात करना है और अच्छे से खान पान लेना है। अगर आप सब कुछ ध्यान रखोगे, सब कुछ ध्यान दोगे, तो आपका बेबी बिल्कुल सही होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेली हैं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। अब सेकेंड टाइम जब मेरा बेबी बॉय है, उस टाइम पे मेरे पेट में पानी जम गया था बहुत सारा। अगर मैं टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाती थी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए आप भी ध्यान रखिए। डॉक्टर नहीं भी बुलाती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अंदर से आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे वैसे मतलब घर की दवाइयाँ लेना, ये करना वो करना बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप बारंबार डॉक्टर के पास जाते रहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको
ऐसा लगता है आप ठीक नहीं हो, आपके पेट के अंदर कुछ हो रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिला ही होगा। इसको देख के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम तो इतना ज़्यादा डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती थी मुझे भी, और आपको भी होती होगी। तो आपको टेंशन फ्री रहना है और आप अच्छे से ध्यान रखना है, दवाइयाँ टाइम पे लेना है, तो आपका बच्चा बिल्कुल सही होगा, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।